रकाबगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुरा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ अज्ञात लोगों ने लगभग आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। अज्ञात हमलावरों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और फिर मौके से फरार हो गए। इस मामले में पार्षद की गाड़ी भी शामिल है। पीड़ितों ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। साथ ही पीड़ित सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं जिससे ये हमलावर पकड़ में आ सके। पार्षद संजीव चौबे ने बताया कि रात को जब वह एक शादी समारोह से घर लौटे थे तो थोड़ी देर बाद उनकी भाभी ने उन्हें तोड़फोड़ की आवाजें आने की सूचना दी। तब वह बाहर निकल कर आए और देखा तो कुछ लोग गाड़ियों के पास से भाग रहे थे। जब पास जाकर देखा तो गाड़ियां टूटी हुई थी। घटना की जानकारी होते ही लोग भी एकत्रित हुए। सभी ने अपनी अपनी गाड़ियां देखी तो लगभग आधा दर्जन गाड़ियों को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बना लिया था। पार्षद संजीव चौबे का कहना है कि पूरी घटना सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई है, यानी कि सारी प्लानिंग के चलते इस घटना को अंजाम दिलवाया गया है जिससे इस खाली जमीन पर वाहन खड़े न हो सके। कितनी गाड़ियां तोड़ी गई? कौन-कौन? तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां तोड़ी हैं। तरुण शुक्ला की बलिनो, सौरभ शर्मा की विटारा ब्रिज, संजीव चौबे जी की i10 और मनीष कुमार जी की वैगनार गाड़ी। ये गाड़ी तोड़ने के पीछे का रीजन दहशत फैलाना और यहाँ पर गाड़ियां खड़ी ना होना, इसके पीछे ये लग रहा है हमें। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है इसमें गहनता से जांच की जाए और जब जांच की जाएगी तो उसमें बड़े बड़े नाम खुल सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर कुछ बड़े लोगों की नजरें हैं। उनको कब्जा इस पर करना है। कब्जा करने के लिए उन्हें गाड़ियां हटानी है तो उन्होंने ऐसा काम किया है। पुलिस प्रशासन अगर इसमें गहनता से जांच करेगी तो बड़े नाम भी खुलेंगे और बड़ी चीज भी खुलकर सामने आएगी और हमें उनसे उम्मीद है कि वो जरूर ही इसमें बड़ी कार्रवाई करेंगे। बजरंग दल के शुभम सोनी ने बताया कि जब ये घटना घटी तो उस समय लाइट भी चली गई थी, जिससे घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी ये घटना कैद नहीं हो पाई और न ही हमलावर कैद हो सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो उसी समय आसपास की लाइट जाना ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि बगल में ही एक बिल्डर अपनी आवासीय योजना बना रहे हैं जिसमें कई कदावर नेता भी शामिल हैं। अब वह नहीं चाहते कि जिलाधिकारी आवास के पीछे खाली पड़ी जमीन पर गाड़ियां खड़ी हों। इस घटना में तरुण शुक्ला रेलवे कर्मचारी की बलिनो, व्यापारी मनीष कुमार की वैगनार, सौरभ शर्मा की विटारा ब्रिज और पार्षद संजीव चौबे की i10 को निशाना बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से मनोनीत पार्षद संजीव चौबे, मेरा निवास यहाँ बगल में ही है, मोहनपुरा का निवासी हूँ मैं। और कल शादी में एक कार्यक्रम में गया था, लौट के आया था तो थोड़ा थकान सी थी, जल्दी सो भी गया था। तो मालूम पड़ा पीछे मेरे जो भाभी जी रहती हैं उन्होंने बताया आवाज़ आ रही है, उन्होंने उठाया तो मैंने उस पर कोई ज़्यादा वो नहीं किया। दोबारा उन्होंने कहा वो बाहर आई तो उन्होंने कहा कोई गाड़ी के शीशे तोड़ा। मैं बाहर आया तो यहाँ पर कुछ लोग गाड़ी के शीशे तोड़ते हुए भाग रहे थे। सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। प्रथम दृष्टता तो ऐसा मुझे लगता है। 4 से 5 गाड़ियों को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके, आपने देखा भी होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और ये सुनियोजित है पूरी तरह से। सीसीटीवी कैमरे और अन्य चीज़ों को हमने तलाशने की कोशिश की है लेकिन उसमें अभी चीज़ें में नज़र नहीं आई हैं। उस समय कुछ देर के लिए लाइट भी बंद हुई थी उसी समय, तो ये भी संदेह वाला मामला लगता है। और चूँकि मैं इसमें थोड़ा सा और संज्ञान आपको देना चाहता हूँ, पूर्व में यहाँ पर एक बिल्डर इस जमीन पर अपना उसने जो भी काम किया है, इस तालाब को भी उसने, ये 100 साल पुराना तालाब है जो कि उसने अवैध रूप से उसको पाट दिया और उस बिल्डर का भी इसमें हाथ हो सकता है। जांच में ही ये पता लगेगा, क्योंकि तहरीर अभी जो है रात में नहीं दी गई थी। पुलिस फोर्स मैनपुरी गया हुआ है। हम लोगों को अभी इंस्पेक्टर साहब का भी फोन आया था, मैं अभी जाऊँगा और तहरीर में अभी तो वो अज्ञात लोगों के नाम से दी जाएगी तहरीर। बाकी हम लोग कुछ नाम उनको बताएंगे, उजागर करेंगे। कुछ 1-2 नाम और भी हैं जिनको मैं अभी उजागर नहीं करना चाहता हूँ, जिसको वो आगे लोग सचेत हो जाए। अच्छा जी, एक पार्षद साथी की गाड़ियों पर हमला क्या लगता है? मैं सुबह पेपर पढ़ा तो पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि संजीव चौबे जी की गाड़ी को भारी नुकसान हुआ और 4-5 गाड़ियां और तोड़ी गई हैं। लेकिन अब यहाँ पे आके देखा तो मैंने तो वाकई में सुनियोजित तरीके से इसे जो गाड़ियों को तोड़ा गया है और या किसी ने तोड़वाया गया है या कोई पावरफुल आदमी है
कि जिस तरीके से गलत लोगों से उकसा करके या पैसा दे करके नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें बहुत जबरदस्त नुकसान है गाड़ियों के अंदर। और पुलिस प्रशासन इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उनकी गाड़ियों को निशाना क्यों बनाया गया और इसके पीछे किसका हाथ है। पीड़ितों ने इस मामले में पुलिस को तहरीर भी दी है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें कुछ लोगों के नाम भी बताए जाएंगे, जिससे इस मामले का खुलासा हो सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।